नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के बुलेटिन में। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। इस महीने महंगी नहीं मिलेंगी दालें, सभी डिपुओं को सरकार के आदेश। ब्लैक फंगस से आईजीएमसी में महिला मरीज की मौत, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से किया गया था रेफर। जयराम ने गडकरी से उठाया नेशनल हाईवे का मामला, 25 एनएच पर काम शुरू करवाने की मांग। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दरबार में रखा हिमाचल का पक्ष, बोले उतार वित्तीय मदद की जाए। मजाक बनकर रह गई ऑनलाइन पढ़ाई, छात्र मोबाइल ऑन कर खेलने चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने छात्रों पर किया वज्रपात, ऑनलाइन क्लासेस की मांग ली 48,000 फीस। हिमाचल में 95% पहुंचा कोरोना रिकवरी रेट, संक्रमण दर 9%। हिमाचल में 3 दिन मौसम साफ, 11 जून से झमाझम बारिश का दौर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में इस महीने मिलने वाली दालें महंगी नहीं मिलेंगी। देखते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग ने और क्या राहत दी है। हिमाचल प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। इस जून माह में सरकारी डिपोओं में लोगों को महंगी दालें नहीं मिलेंगी, बल्कि जो रेट मई माह में थे उसी रेट पर इस बार भी एपीएल, बीपीएल व टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को सरकारी डिपोओं में राशन मिलेगा। इसमें बीपीएल के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को 55 रुपए किलो चने की दाल, माश 70, मलका 70 रुपए किलो मिलेगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को चना दाल 45, माश की दाल 60, मलका 60 रुपए किलो डिपोओं में मिलेगी। इसके साथ ही आयकर दाताओं को सरकारी डिपो में चना दाल 76 रुपए किलो, मलका 88, माश की दाल 90 रुपए किलो मिलेगी। बता दें कि मई माह में सभी दालों के रेट 5 से 10 रुपए किलो बढ़े थे, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मई में तय किए गए रेट पर ही इस बार दालें मिलेंगी। ब्लैक फंगस को लेकर हिमाचल के लिए ये बहुत बुरी खबर है। आज इस घातक बीमारी से जूझ रही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा राज्य में ब्लैक फंगस से अभी तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से आईजीएमसी में एक महिला मरीज की मौत हो गई है। महिला को नेरचौक मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया था। यहां पर महिला की मौत हो गई। आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से मरने वाली यह तीसरी मरीज है। इसके अलावा राज्य में ब्लैक फंगस से अभी तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 की मौत टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है और ब्लैक फंगस लगातार हिमाचल में अब पांव पसारता जा रहा है। कोविड से रिकवर होने वाले मरीजों जिन्हें शुगर की दिक्कत ज्यादा है, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है। आईजीएमसी अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनक राज ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला से दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को अब 3 मरीजों की एक आंख तक निकालनी पड़ी है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा, मंडी, हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एशिया विकास बैंक एडीबी को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वांछित है। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्त वर्ष 2017 और 18, 2018 और 19, 2019 और 2020 के लिए भारत सरकार से देय जीएसटी का मुआवजा प्रदान करने का भी आग्रह किया। आपको याद होगा, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल के लिए 69 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की थी। मगर अब जबकि 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आने वाला है तो प्रदेश और केंद्र सरकार को फिर इसकी याद आई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने फिर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने शिमला मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों जिन पर निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू किया गया है उनके रखरखाव का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की और भारत माला सड़क परियोजना के दूसरे चरण में राज्य से भी सड़क परियोजनाओं को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कैथली घाट ढली शिमला बाईपास का कार्य शीघ्र करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृत 69 में से 25 राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य भी शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह किया। स्कूली छात्रों के लिए चली ऑनलाइन पढ़ाई मजाक बनकर रह गई है। हाल ही में अभिभावकों की ओर से आई प्रतिक्रिया से इसे समझा जा सकता है। पेरेंट्स की फीडबैक है कि जब टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो कई छात्र मोबाइल ऑन करके खेलने चले जाते हैं। उन्होंने इस पैटर्न में बदलाव की मांग की है। ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों की पढ़ने व समझने की क्षमता खत्म हो रही है। शिक्षक व छात्रों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। इससे पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ईपीटीएम के माध्यम से अभी तक 1.5 लाख छात्र शिक्षकों को इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं। अभिभावकों ने ईपीटीएम से शिक्षकों को छात्रों की स्टडी के गिरते स्तर पर अवगत करवाया। ऑनलाइन ईपीटीएम में अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे मोबाइल में लेक्चर लगाकर खेलने के लिए चले जाते हैं। कई बार एक तरफ शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ऑनलाइन गेम में भी छात्र मग्न रहते हैं। अभिभावकों ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन क्लासेस के नियमों में बदलाव करे। इसके साथ ही हर घर पाठशाला के पैटर्न को भी बदले। दरअसल सरकार द्वारा घर पाठशाला पोर्टल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी पढ़ाई ऑफ द रिकॉर्ड है। कोविड के संकट के बीच एचपीयू के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने छात्रों पर वज्रपात कर दिया है। अब फरमान ये जारी हुआ है कि 15 जून से पहले उन्हें 48,000 रुपए की फीस जमा करवानी होगी। अगर तय अवधि में फीस जमा नहीं होती है तो छात्रों को लेट फीस भी भरनी पड़ेगी। एचपीयू के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने छात्रों पर वज्रपात कर दिया है। अब फरमान ये जारी हुआ है कि 15 जून से पहले उन्हें 48,000 रुपए की फीस जमा करवानी होगी। इसमें दूसरे, चौथे, छठे व 8वें सेमेस्टर के छात्रों से फीस मांगी गई है। हैरानी इस बात की है कि छात्रों को यह फीस 15 जून तक जमा करवानी होगी। अगर तय समय पर फीस जमा नहीं होती है तो ऐसे में छात्रों को लेट फीस भी देनी होगी। ऐसे में 16 से 22 जून तक 1,000 रुपए पेनल्टी पड़ेगी। वहीं 23 जून से 7 जुलाई तक 5,000 रुपए की पेनल्टी के साथ छात्रों को फीस जमा करवानी होगी। यूआईआईटी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे 1,000 से ज्यादा छात्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं। छात्रों का आरोप है कि जब उनकी पिछले 1.5 साल से ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगी हैं, तो ऐसे में उनसे इतनी फीस क्यों ली जा रही है। पिछले नवंबर में भी यूआईआईटी डिपार्टमेंट में छात्रों ने एक साथ 75,000 रुपए की राशि भरी थी। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार पर हालांकि थोड़ी सी रफ्तार कम आने लगी है, मगर जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है उससे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा दिन टिक पाएगी। जिस तरह तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, अगर वैसा ही रौद्र रूप दिखाई दिया तो ये कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। उधर सरकारी आंकड़े बेशक राहत भरे नजर आने लगे हैं। हिमाचल का रिकवरी रेट 95% पहुंच गया है। राज्य में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ना शुरू हो गई है। इसके विपरीत देश की रिकवरी दर 93.67% है। हिमाचल 2% आगे चल रहा है। राज्य में एक्टिव मरीज भी 8,000 से कम हो गए हैं। 2 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट भी गिर रहा है। देश में लगातार सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की दर घटकर 5.13% रह गई है। राज्य में भी सक्रिय मामले कम हो गए हैं। कांगड़ा जिला को छोड़ सभी जिलों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 डिजिट पर पहुंच गया है। धीरे धीरे मामले कम होने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने अगर इसी तरह मामले कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 11 जून तक संक्रमण दर 5% से नीचे आ जाएगी। तो आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने समूचे राज्य में 10 जून तक मौसम के शुष्क बना रहने का अनुमान लगाया है।
11 जून से गर्जन के साथ बारिश का क्रम शुरू हो जाएगा। 11 से 13 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। 13 जून को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सोमवार का अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। हमीरपुर के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। चंबा, डलहौजी, शिमला व सुंदरनगर में 1 डिग्री तक पारा लुढ़का है। भुंतर व कल्पा के तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। धर्मशाला, ऊना के तापमान में 2, नाहन के पारे में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी आंकी गई है। तापमान में बढ़ोतरी आने के साथ ही ऊना का पारा 40 डिग्री के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। कांगड़ा व बिलासपुर में भी लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में प्री मानसून 11 जून को दस्तक दे देगा। और अब चलते चलते न्यू शिमला में एक घर से तेंदुए की खालें, नाखून और दांत बरामद, मौके पर 2 गिरफ्तार। बरसन में ऑनलाइन सीमेंट ब्लॉक के नाम पर 2.5 लाख की ठगी, बातों में उलझाकर लाखों की चपत। बिलासपुर में ऑनलाइन कक्षाओं से गायब 2 शिक्षकों को नोटिस, एक की रुकी सैलरी, दूसरे को नोटिस। और रिजल्ट निकालो वरना आंदोलन, परीक्षा परिणाम के इंतजार में ITI के प्रशिक्षुओं ने दी चेतावनी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना न भूलिए 9 बजे शिमला से हमारा विशेष प्रसारण।